शुरू हो रही
समझ रहा है तू अपनी, ये एक दिन धरती पे बीच रलेगी। समझ रहा अपनी जिसको तू, समझ रहा अपनी, एक दिन धरती बीच रलेगी। जिसको तू समझ रहा अपनी, एक दिन धरती बीच रलेगी। जिसको समझ रहा है तू अपनी, जिसको ये एक दिन धरती के बीच रलेगी। तेरा उड़ जा भंवर पड़ी रह माटी, ये उंगली तक भी नहीं मिलेगी। उड़ जा भंवर पड़ी रह माटी, उंगली तक भी नहीं मिलेगी। उड़ जा तक भी नहीं मिलेगी। उड़ जा भंवर पड़ी रह माटी, उंगली तक भी नहीं हिलेगी। कहना धर्मीर कर चलना भलाई, उस धर्म राज के लिखी मिलेगी। रखना भलाई, रखना भलाई। राजा इंद्र के दरबार में वशिष्ठ मुनि चले आते हैं। राजा इंद्र कहते हैं आइए आइए वशिष्ठ मुनि, कहां से आ रहे हो? वशिष्ठ मुनि कहते हैं मैं अवधपुरी से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की नगरी से चला रहा हूं। विश्वामित्र जी खड़े हुए कहने लगे हरिश्चंद्र को सत्यवादी की पदवी किसने दी? वशिष्ठ मुनि बोले जो कह 99 यज्ञ कर चुके हैं, 100वीं यज्ञ की तैयारी है और अपनी आयु में कभी झूठ नहीं बोला, उसको ही सत्यवादी की पदवी मिलती है। अब मेहरबानों, विश्वामित्र कहने लगे अगर मैं जमाने के लिए खड़ा हो जाऊंगा, ये हरिचंद क्या सैकड़ों हरिचंद झूठ बोलते पाएंगे। वो कहते हैं कि जाइए हरिचंद को आजमाइए। तो विश्वामित्र 3 रूप मांगते हैं, एक भेड़िया का, एक बर्हा का और एक सर्प का। मेहरबानों 3 रूप लेकर कहा बर्हा बन के तो हरिचंद का बाग उजाड़ दिया। हरिचंद ने घोड़ा उसके पीछे लगा दिया, एक तालाब पर जाकर बैठ जाता है। माया रूपी एक लड़की और एक लड़का बना लिए विश्वामित्र ने। जब लड़का लड़की बना लिए, हरिचंद पीछे जाते हैं घोड़े पे और कहते हैं कि महाराज स्नान कीजिए। हरिचंद तालाब में स्नान करते हैं, कहते हैं कुछ दान भी कीजिए। हरिचंद महाराज बोले कि क्या दान करूं? कि मुझे इस लड़की और लड़का का संबंध करना है, ब्याह। कुछ मुझे सोरन की जरूरत है। कितना? कि 2.5 भार। हमने संकल्प कर दिया, मगर आपके माल कोष में मेरा 2.5 भार सोरन जमा रहेगा। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं उसको मांग लूंगा। ठीक है। विश्वामित्र बोले सुनो हरिचंद ने कोई झूठ नहीं बोला। तो वो क्या सोचते हैं? एक माया रूपी योगन बनाते हैं, माया रूपी योगन बनाते हैं और वो कहते हैं कि आपके कंधे पे क्या है? योगन कहती है कि मेरे कंधे पे सितार है। तो कुछ मैं भी गाना सुन सकता हूं? जाइए हरिचंद के दरबार में जाइए और हरिचंद से झूठ बुलवा, हरिचंद से झूठ बुलवाइए कि महाराज वो सत्यवादी हरिचंद है, झूठ नहीं बोलेंगे। तो आप योगन नहीं? योगन तो हूं, मगर मेरा ख्याल रखना। ये कहा योगन ने।
ऐ ऋषिराज मेरा ख्याल रखना। अब किस तरह उस योगन को वो पैदा करते हैं, माया रूपी को, और हरिचंद के दरबार को भेजते हैं, और किस तरह झूठ बोलते हैं, ये कथा यहीं से शुरू होती है। बोल भारत माता की जय। तेरा मेरा मेल मिले न तो क्या फायदा इस यारी का, तेरा मेरा मेल मिले न तो क्या फायदा इस यारी का, यार तेरा चेतक पे चले तन चस्कार फरारी का, यार तेरा चेतक पे चले तन चस्कार फरारी का, तेरा मेरा मेल मिले क्या फायदा इस यारी का, तेरा मेरा मेल मिले न तो क्या फायदा इस यारी का, यार तेरा चेतक पे चले तन चस्कार फरारी का, यार तेरा चेतक पे चले फरारी का। हेलो, ऋषिराज के लिए प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम प्रणाम, आइए आइए। मुझे किस लिए उत्पन्न कर दिया आज, सोती हुई को जगा दिया? आपको क्या बात है ऋषिराज? एक काम करो, हाँ जी। आज हमारे साथ चलना। कहाँ को चलूं? अरे हाँ जाओ, मैं कहूँ चलें? चलिए चलो तो। चलिए। हाँ जी, मेरे साथ चल रहे हो ना? चल रहे हो, आ जाओ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी महाराज के लिए प्रणाम करती हूँ। कौन हो जी? आप नहीं जानती कौन है? ना। अरे हम यहाँ के पहरेदार हैं। पहरेदार? हाँ। तो मेरा एक काम कर दो, क्या? महाराज से खबर कर दो जाके, कैसे कहूँ? दरबार डोडी पे एक योगन आई है, अच्छा, आपसे मिलने की इच्छा है। कहता हूँ मासी सुर पर हाथ धरो, दुआ दिखाओ। हे जी भारी लग रही आस, पर तेरे जरा सी ना करी, पहुंचा राजन के पास। महाराज नमस्कार। नमस्कार महाराज, कहा दरवाजा छोड़ के क्यों आए पहरेदार? द्वारा छोड़ के आने का कारण है, क्या कारण है? कोई योगन आई हुई है। हाँ। और महाराज आपसे मिलना चाहती है। अच्छा, हाँ, कंधे पे सितार है? कंधे पे सितार है? कंधे पे सितार है। अच्छा, योगन बनी फिरी है। तो दरबार में पेश कीजिए। ठीक है, जाता हूँ महाराज, और पकड़ के लाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, चलिए अंदर दरबार में। चलो। पकड़ने की जरूरत ना, मुझे बहुत एलर्जी है। आइए। मैं महाराज के लिए प्रणाम करती हूँ। खुश रहो योगन। ए योगन, कि ये महाराज, ये आपके कंधे पे क्या चीज है? ये मेरे कंधे पे सितार है। मालूम होता है हाँ कुछ गाने बजाने से शौक रखती हो। हाँ महाराज, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए और थोड़ा चित बहलाने के लिए कभी कभी गा लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो आपके मुखारबिंद से कुछ हम भी सुन सकते हैं? जैसी आपकी आज्ञा। तुम अगर साथ देने का वादा करो तो हमारा दरबार सब सुनेगा, और जरा कोई गाना सुनेगा। ठीक है, जैसा मुझ पे आता है वैसा मैं तुम्हें एक भजन सुनाती हूँ। ठीक, सुनाइए। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। बजा करती है मुरली, बजा करती है बंसी, वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। श्याम सुंदर से सुमेरी मेरी सखी
श्याम सुंदर से सुनेरी मेरी सखी क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। श्याम सुंदर से मिलती मेरा सखी क्या मुलाकात हो जाएगी। श्याम सुंदर से करूं क्या सखी मुलाकात गंगा से हो जाएगी। लेके गगरी चली थी मैं पनिया भरन, लेके गगरी चली थी मैं पनिया भरन, क्या खबर थी वहाँ घात हो जाएगी। श्याम सुंदर से सुनाकर मेरा भरन क्या पता ताने मुलाकात हो जाएगी। क्या कहने भाई जी के हो जाएगी। इकली जाती मेरी ऐसा पीछा किया, भैया पकड़ी मेरा थाम दामन लिया। इकली जाती मेरा ऐसा पीछा किया, भैया पकड़ी मेरा थाम दामन लिया। शाम का था समय छा अंधेरा गया, शाम का था समय छा अंधेरा गया, क्या खबर थी कि बरसात हो जाएगी। श्याम सुंदर से सुनरी मेरी सखी उसने झटका दिया दीनी मटकी पटक, भैया पकड़ी मेरी भैया गई थी झटक। हो उसने झटका दिया दीनी मटकी पटक, भैया पकड़ी मेरी भैया गई थी झटक। पहले शर्मा गई फिर मैं घबरा गई, थोड़ा शर्मा गई फिर मैं घबरा गई, क्या खबर थी कि वो घात हो। अतिशय धन्य हो, धन्य हो। ए देवी, हाँ जी, हम तुम्हारे गाने से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हारे गाने से बहुत प्रसन्न हैं। आपको मेरा गाना अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। फिर हम आपको खुशी में ये जड़ाऊ माला देते हैं। ठहरो महाराज, ये जिंदा सरप, ये जिंदा सरप मेरे गले में न डालो, ये मुझको नहीं चाहिए। ठहरो, हाँ, जिंदा शर्फ नहीं, और ये हीरे, कणी, मणि, इनसे माला जड़ी हुई है।
फिर इसे जिंदा शरफ क्यों बताते हो? मैं तो एक बैरागन हूं। हीरे सर्प मणि ये मेरे किस काम के हैं? ये मेरे लिए कुछ ही मूल्य की वस्तु नहीं है। क्यों? अगर आप मेरे गाने से सुनकर वाकई प्रसन्न हैं प्रसन्न है? तो मुझे एक वचन दे, मेरी एक बात मान लीजिए। वो क्या? ये लीजिए, हाँ बोलो, ये लीजिए, बोलो। पकड़ो। पहनाने के इस हार को मुझे दे दो। लो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, और इसके योग्य बनाइए। मैं समझा नहीं। अर्थात मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाइए। समझ सुनो। में आई या ना आई? मेहरबानो, योगन कहती है पहले पहनाने के योग बनाइए, मतलब अपनी पत्नी बताइए। हाँ सही समझ में आई है। है योगन? जब मेरे घर में एक तारावती मौजूद है तो मुझे दूसरी रखनी बेसुध है। राजा हैं आप तो, चक्रवर्ती सम्राट है। मैं भी किसी कोने में गुजर बसर कर लूंगी। नहीं, तो फिर अपने मुख से ये कह दिए, हे जोगन, मुझे तेरा गाना सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। ठहरो, जिसको मैंने अच्छा बता दिया उसे बुरा नहीं बताऊंगा। तो इनाम वापस ले लो। तो अपना यह इनाम वापस ले लो। जो हमने इनाम दे दिया हम वापस नहीं लेते हैं। तो अगर इसको मुझे देना है तो इसके योग्य बनाइए। नहीं। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर क्या होगा? क्या होगा? ना कोई तो गाने वाली है ना बजाने वाली है। नहीं। तू एक सतवादी के धर्म को दिखाने वाली है। अच्छा, मंत्री, हाँ साहब देख रहा हूँ जंत्री। इसकी चोटी पकड़ के बाहर निकाल दो। जी महाराज। बचाओ 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 ए राजन, बचाओ। ठहरिए। राजन, मैं सुना था कि आप बहुत दानी राजा हैं। क्यों नहीं? आपको एक अबला के लिए आपके यहाँ से भगाने का कोई और नहीं। बचा लिया तुमने, ये आज क्या? गड़बड़ हो जाए। ठहरो, आप तो बहुत दानी राजा हैं, एक अबला नारी को भगा रहे हो आपसे। इसने मेरे यहाँ गाना गाया, मैंने खुशी में चढ़ाऊ माला दी। हाँ, ये कहती है कि पहनाने के योग बनाइए, अच्छा मतलब अपनी धर्म पत्नी। जी। मैंने कहा मेरे घर में जब तारावती मौजूद है तो दूसरी रखनी बेसूद है। बना लो, फिर बना लो, क्या बात? नहीं, इसकी तो तमन्ना है, मेरी तमन्ना नहीं है। नहीं है? हाँ, फिर आप इसको भगाओगे? इतना ही मैं दानी हूँ कि जो इनाम वापस नहीं लेता। जो दे दिया वो वापस ना ले। नहीं, तो सुनिए राजन, आप दानी हैं तो मैं 3 वचन मांग लें। लाओ। 3 वचन दीजिए। 1 2 अरे 3 बोलो। पहले वचन में आपका राज जो है वो मेरा है। क्या मतलब? आपका राज वो सब मेरा है। मतलब मेरा सर का ताज। ताज इन्हें दे दो। ये एक वचन में हाँ। लीजिए। दे दिया, चलो। आपका जो राजकोड़ा, राज का कोड़ा हाँ जी, वो भी लीजिए और खजाने की ताली भी लीजिए। लाइए। चलो मिल गई। कह दी से जबान की बात है। हमने कह दिया ठीक है। सब चीज तुम्हारा है। अच्छा जी, हाँ एक बात और है, बोलो। मैंने आपकी पंडिताई करी। हाँ, आप मेरे एक धर्म पत्नी है। हाँ जी। और एक मेरा लड़का रोहतास भी है। अच्छी। यही तो कहना चाह रहे हो तुम? हाँ हाँ हाँ, यही तो कहना मेरे चाहता 2 और हैं, वो मेरे महल में हैं। हूं। महल में है? हाँ। तो एक काम करना, क्या? आप 2.5 भार सोना, एक बेल चमकना एरा जोत में, एक घरा और चमकनी है जिना, ये गाहक तीनों और जान के एरा लज्जा राखे करता। लज्जा राखे और करतार चला मैं जाऊं। मेरी जो धर्म पत्नी है हाँ हाँ हाँ, मेरा उसे
के लाऊं। तेरा चाल बड़ा सरदार, चाल बड़ा सरदार, चाल बड़ा और सरदार, मैं उसे बुला के और हलाऊंगा जो मेरी चंचल चपला रहना। नहीं देर कड़ा चलो वो कहता कहानी और गम की। झट गेट के ऊपर औरत के बांधी खड़ी हुई चमकी। बस गेट के ऊपर एक दासी खड़ी हुई चमकी। मेरी बाधी खिदमतगार, मेरी बाधी खिदमतगार। अरे महारानी से कह दे जाके जल्दी से तेरे आगे है भरता तो। महारानी की दुहाई है। महाराज आपको बुला रहे हैं, दरवाजे पे खड़े हुए हैं। कौन है? महाराज आ गए। महाराज गेट पर आ गए। महाराणा, बादी कहती है ना सिर पे ताज है और ना पैरों में जूती है और चेहरा उदास है। महाराज आए हुए हैं तो रानी तारावती क्या कह रही है? हे जी मन में आज घनी उदास, चल कर तारावती आज पहुंचगी। पति को झुक के करी नमस्कार। मैं स्वामी को नमस्कार करती हूँ। खुश रहिए। अब से पहले मैंने आपके चेहरे पर इस तरह का रंग नहीं देखा। कैसे? क्या बात है बताइए। ना ही मेरे सर पे ताज है प्यारी, ना ही पैरों में जूती है कुछ और नहीं। चेहरा इसलिए मेरा उदास है। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारी आज क्या बात है? वो कैसे? कोई परेशानी हो गई? कर नमस्कार चरणों में पड़ी, पति देव तुम्हारी ब्याई। पति देव आपके चेहरे पर किस लिए उदासी छाई। पति देव आपके चेहरे पर किस लिए उदासी छाई। देव तुम्हारी ब्याही, पति देव आपके चेहरे पे किस लिए उदासी छाई। पति देव हमारे चेहरे पे किस लिए उदासी छाई। महाराज कहिए। कल कुल गुलाब सा मदन मदन कुंदन में दमक रहा है, और आंखों से तेज यार आज आरिस पे नमक रहा। आंखों से तेज शर्माए आए आरिज पे नमक रहा था। चंदा सतेज बेगाज दुश्मन के गम
था दुश्मन के खनक के रहा था और तो लंबी लंबी पूछा देख राज गद्दी शर्माई पतिदेव आपके चेहरे पर किस लिए उदासी छाई कर नमस्कार चरणों में पड़ी पतिदेव तुम्हारी न्याई पतिदेव आपके चेहरे पे किस लिए उदासी छाई स्वामी अगर ये बात नहीं हुई तो ये बात जरूर हुई होगी क्या चपरा इंसाफ आपसे जो बिगड़ गए दरबार नो करो हुक्म उदूल हुए ना की फरमा बरदार सुनो मेरा दीवान मुसद्दी और अहलकार और कुल चौबदार पटवारी और ना मेरे तन के ऊपर और रूठ दे ना मेरे तन में बोली मारी और ना मेरा मिलकर न कभी लगा कुल चौबदार सिपाही पतिदेव आपके चेहरे पर उदासी छाई कर नमस्कार चरणों में पड़ी पतिदेव जाई पतिदेव आपके चेहरे पर किस लिए उदासी छाई सुनिए तीसरी कली में क्या कह रही हो महाराज हाँ। जब से होश संभाला मैंने ना ऐसी लिखी प्राण थी और तुम टूटे घुटने आए हो मेरा पड़ गया भेद मराठी महाराज पतिव्रता पति को दुखी देख देख के कैसे करे हाल पूछे बगैर ये मेरी तबीयत नहीं मानती क्योंकि नारी का जोड़ा कि के नर नारी का जोड़ा है नहीं खुदा के हाथ खुदाई पतिदेव आपके चेहरे पर किस लिए उदासी पतिदेव आपके चेहरे पे किस लिए उदासी छाई नमस्कार चरणों में पड़ी पतिदेव तुम्हारी जाई पतिदेव आपके चेहरे पे किस लिए उदासी छाई महाराज सुनिए प्यारी एक बात और सुनिए मेरी बात सुनिए पहले मेरी बात सुनिए इधर आइए हाँ दिक्कत पिया प्राण प्यारी दासी से न कभी भेद छुपाना चाहिए हर के किस्मत के आगे हिकमत का कभी ना धिंगताना चाहिए श्याम दाम और दंड भेद से ये नाम चुकाना चाहिए सब कहते
से गाना चाहिए। महाराज क्योंकि कलू काल के घर घर में हो रही है ये गमगोई। महाराज तेरा मेरे चेहरे पर इसलिए उदासी नमस्कार चरणों में पड़ी तुम्हारी प्यारी। महाराज आपके चेहरे पे किस लिए उदासी छाई। महाराज मेरी तरफ देखिए, सुनाइए। आज आपका चेहरा इतना मलिन है, मैं कुछ कह नहीं सकती। क्या बात है पहले बताइए। मुझे एक बात बतला दीजिए कि तुम मेरे धर्म की साथी हो या नहीं हो। आपको पतिव्रता औरत कहलाते हैं, तुम मेरे बचनों के साथी हो या नहीं हो। जो पतिव्रता स्त्री रहे पति के संग, हाँ, दुख सुख में शामिल रहे कभी न मोड़े अंग। मैं पतिव्रता औरत हूँ, आपके दुख सुख का साथ देना मेरा फर्ज बनता है। इसलिए आप अपने चेहरे की बात बताइए कि इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों है। सुनिए, अरे क्या कह दूं मेरी नाजनी, क्या कह दूं मेरी नाजनी, मुझे कहते आवे लानी। तीन बचन भरवा कर ऋषि ने मांग लिया मेरा ताज। तीन वचन भरवा कर इसी ने आग लिया मेरा ताज। अरे पति तुम्हारा आंग लिया, पति तुम्हारा आंग लिया, और तीन वचन भरवा के मेरे राजपाट को मांग लिया। तीन वचन